अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम ज़िशान अहमद है। हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर बिज़नेस मैथ फर्स्ट ईयर कॉमर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर पढ़ाए जिसमें हमने 16 MCQs पढ़ लिए। आज हम 17 MCQs से जो है वो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया ये टॉपिक कतई नहीं आता क्वेश्चन आंसर वाइज। बेसिकली ये अगर आता है तो सिर्फ MCQs में आता है, लेकिन पास पेपर में सिर्फ 1 साल है जिसमें इसने आपको क्वेश्चन दिया, एक 5 नंबर का सवाल दिया, सेक्शन बी में दिया। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लास्ट क्लास के MCQs पढ़े थे उसमें हमने एक MCQ पढ़ा था क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट ऑफ 27, एक MCQs पढ़ा था, और 8 की होल पावर 1/3 हमने पढ़ा था। तो ये एक एयर है जिसमें 5 मार्क्स का ये सवाल आया। तो हम MCQs नंबर 16 तक जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे MCQs नंबर 17। इस MCQs में बेटा ये 5 नंबर का सवाल कुछ इस तरह से आया था कि 25 की होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 64 की होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 की होल पावर 1/3 या 16 की होल पावर 1/4। ये इस तरह से सवाल आया 5 नंबर का। अमूमन ये MCQs में आता है, लेकिन ये 5 नंबर का सवाल जो है वो आपके पास यहाँ पे बाकायदा एक एयर है जिसमें उसने सेक्शन सी में मांगा। अब इसको किस तरह से करना है, किस तरह से किया जाएगा, देखिए अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो मैं इनको फैक्टर्स में जो है वो तोड़ूंगा। फैक्टर्स में कैसे तोड़ूंगा, जैसे 25 की होल पावर 1/2। भाई अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैं जानता हूं कि 25 की होल पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट 25 का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्यूब रूट 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे 64। नहीं तो हम सिंप्लीफिकेशन हम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखें तो मैंने 25 को फैक्टर में तोड़ना है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं कि ये 5 स्क्वायर की होल पावर 1/2 है। 64 की अगर बात करें तो 4 1 ज़ा 4, 2 इसको दिया, 4 1 ज़ा 4, 6 में 4 कटा, 2 इसको दिया, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। मैं बोल सकता हूं ये 4 क्यूब की होल पावर 1/3 है। अब अगर आप ये बोलें सर 2 से भी तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं बेटा, 2 से काटें, 2 से काटते रहें, आप 2 से भी काट सकते हैं। एट दी एंड आंसर यही आएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर क्लास में आ गए। नहीं तो हमने बचपन में यही सीखा था, सबसे पहले छोटे टेबल से काटो, और कटता है, और काटो, और कटता है, और काटो। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि बड़ी क्लास में आ चुके हैं और हम इतने टेबल्स तो जानते हैं, दैट्स वाई मैंने 2 की जगह डायरेक्ट इसको 4 से डिडक्ट करवाया। अगर आप इसको 2 से करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 16 की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे 16 आपके पास 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। अगर मैं 4 से काटूं तो मैं क्या बोलूंगा, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं कि ये 4 के स्क्वायर की होल पावर 1/4 है। 4 के स्क्वायर की होल पावर 1/4 है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ खाली 5 बचा। ये 3 से 3 कट गया, यहाँ खाली 4 बचा। यहाँ पे अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब है 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे बच रहा है 4 की होल पावर 1/2। 1 ऊपर है 2 नीचे है, 1 ऊपर है 2 नीचे, इसका मतलब है 4 की होल पावर 1/2। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4 की होल पावर 1/2, या तो आप यहाँ पे 4 के फैक्टर निकाल लें। 4 के अगर फैक्टर्स हम निकालते हैं तो 4 के फैक्टर आपके पास जो है वो 2 स्क्वायर बनता है। क्या बनता है बेटा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ये बराबर है किसके, 2 स्क्वायर के। किसके, 2 स्क्वायर के। 2 स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब ये सब नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 5 4 ज़ा
20 टू ज़ा 40, इसका मतलब है इसका आंसर 40 आएगा। तो ये एमसीक्यूज आपके पास, ये एमसीक्यूज में नहीं बल्कि 5 नंबर का एक सवाल इस तरह से बन के आया था, थोड़ी सी वर्किंग चेंज है। ये सारी कैलकुलेशन करनी है, अगर ये क्वेश्चन में आ रहा है तो कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है, लेकिन अगर आपके पास ये एमसीक्यू में आ रहा है तो एमसीक्यू में हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं, एक और एमसीक्यू एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे एक एयर में आया हुआ है बाकायदा, ये क्या है आपके पास यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 18। सवाल में आपके पास लिखा हुआ है कि 16 की होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की होल पावर 1/3। ये 8 की होल पावर 1/3 हमने पीछे एमसीक्यूज में भी पढ़ा था। देखिए अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो मैं ये कह सकता हूँ होल पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 16, होल पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8। मैंने आपको बताया कि जब आप स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे 16 लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे तो 16 का रूट होता है आपके पास क्या 4। जब आप क्यूब रूट ऑफ 8 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो हमने क्या बोला, इनको हम फैक्टर में तोड़ेंगे। 16 की होल पावर 1/2, 8 की होल पावर 1/3, फैक्टर्स निकालें इसके। अगर मैं इसको फैक्टर्स में तोड़ूंगा तो बताएं कैसे तोड़ूंगा। 16 सर 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 सर, ये बराबर है 4 स्क्वायर की होल पावर 1/2 के। 8 के फैक्टर निकालें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है ये बराबर है 2 के क्यूब की होल पावर 1/3 के। ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ बचा 4, ये 3 से ये 3 कट गया, यहाँ बचा 2, 4 2 ज़ा 8। तो अगर आप फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर वही आएगा, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर वही आएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो अगर हम देखें एमसीक्यू मिसाल के तौर पे ये गिवन है क्या, एमसीक्यूज नंबर 19 कि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो मुझे बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर क्या आएगा सर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर क्या आएगा 3। दोनों को प्लस करें आंसर क्या आ गया 7, दोनों को प्लस करें आंसर क्या आ गया 7। फिर एक एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर में पास पेपर में आया है कि आपके पास लिखा हुआ था कि x की होल पावर 1/x की क्यूब रूट ऑफ x पावर 5। इसका मतलब है आप x की पावर 5 का क्यूब रूट निकालें। तो क्यूब रूट का क्या मतलब है सर, क्यूब रूट का मतलब है x की पावर 5 की होल पावर 1/3। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब है x की पावर 5/3 हो जाएगा, आंसर इसका 5/3 हो जाएगा। इसके अलावा और क्या सर एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसके अलावा बेटा एमसीक्यूज जो है वो इस तरह से आपके पास वो आपको दे सकता है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 0 पावर। सवाल में आपके पास एमसीक्यूज या आप ही के बुक का है, लिखा हुआ है a की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय b। तो आंसर क्या होगा, आओ बेटा सॉल्व करते हैं, बताते हैं आंसर क्या होता है। बताएं किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर है 1 के। आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे b से, तो 1 b ज़ा क्या आएगा b। इसका मतलब है आंसर b है आपका। देखें एक और एमसीक्यूज, ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है, आपके पास एमसीक्यूज लिखा हुआ है x की पावर 0/5। बताएं किसके बराबर है, किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है बेटा 1 के। तो x की पावर 0 का मतलब है 1, नीचे क्या है 5, आंसर नीचे क्या है बेटा 5। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से बेटा वो आपसे यहां पे दे सकता है क्या, ये बहुत आता है बेटा एमसीक्यूज, एग्जामिनर का फेवरेट एमसीक्यूज है जो यहां पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज मेरे बच्चे आपके पास कुछ इस तरह से है, वो बोलेगा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग, और लिखा हुआ है x² - 25 = 0। बोल रहा है इसका रूट मालूम करें, या फिर आपके पास लिख के देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वो लिख के देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
बेटा ये याद रखिएगा कि हमें x का वैल्यू मालूम करना है। सर ये रूट किसे कहते हैं? बेटा ये याद रखिएगा, एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर कम से कम 2 होगी। सर ये रूट तो आपने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं, और हमने 9th क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है, लेकिन बेटा ये विदाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व हो सकती है। सर कैसे? जवाब बेटा मैं अगर सॉल्यूशन करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x² - 25 = 0। मुझे x चाहिए, मैं डायरेक्ट बगैर फॉर्मूले के सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? पहले तो x को अकेला कर दें। सर कैसे करें? बेटा 25 दूसरी तरफ ले जाएं। जब मैं 25 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो इसका मतलब है ये यहाँ पे -25 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके +25 हो गया। अब मुझे x चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो बेटा हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्क्वायर का तोड़ होता है रूट, और रूट का तोड़ होता है स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर खत्म करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। x स्क्वायर के ऊपर भी रूट ले लूंगा, 25 के ऊपर भी रूट ले लूंगा। ये रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और बेटा 25 का रूट आएगा 5। 25 का रूट क्या आएगा? 5। हमेशा याद रखिएगा ये लॉ है, जब भी रूट ओपन होगा उसके 2 साइन होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जो आपका आंसर है वो क्या है? +-5। जो आपका आंसर है वो क्या है? +-5। इसके अलावा वो और भी दे सकता है क्वेश्चंस, वहां जगह नहीं है बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं। इसके अलावा और भी वो दे सकता है। यहां तो बेटा मैंने कैलकुलेशन सिखाई, अब मैं आपको यहां पे डायरेक्ट बताऊंगा। मैं इसको देखते ही बता दूंगा इसका आंसर क्या है। x² - 64 = 0। x² - 81 = 0। x² - 16 = 0। भाई इसको देखते ही बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। मैं डायरेक्टली माइंड में सॉल्व कर लूंगा। सर कैसे? भाई ये -64 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +64। स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। मुझे बताएं 64 का रूट क्या होता है? सर 64 का रूट होता है +-1। फिर उसके बाद आपके पास ये -81 है, मुझे x चाहिए, अकेला कर दो। -81 सर दूसरी तरफ ले जाएं, -81 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +81। सर स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। 81 का रूट क्या आएगा? 9। कौन सा 9? +-9। मुझे x चाहिए, मैंने यहाँ पे 16 दूसरी तरफ लेके जाना है, -16 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा। और आपके पास स्क्वायर खत्म करना है तो रूट ऑन बोथ साइड। 16 का रूट क्या आता है? 4। आंसर क्या होगा? +-4। तो मैंने आपको पहला सवाल समझाया, सॉल्व करवाया। यहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपका इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट क्लास में आपका ये टॉपिक जो है वो फाइनली खत्म हो जाएगा। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिमेनिंग MCQs हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल इजी टू लर्न बाय सर ज़िशान अहमद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके से सीरीज़ ऑफ लेक्चर आपको मिल सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो सुपर थैंक्स कीजिएगा ताकि यहाँ पे बेहतर से बेहतर और आगे आपको इसी तरीके से वीडियोज़ बना के सेंड की जा सकें। सही है, आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई लाइक करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।